अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 क्लास इस फर्स्ट ईयर का हमने आगाज़ किया था, जो कि फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अगर उसमें से फिर भी किसी को कोई मसला है, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आज हम अपने लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज के आगाज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द, यानी कि हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1। और इसमें आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है वो है स्टूडेंट्स हमारा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हमारे पास डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि -4 एंड 7 है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कल जब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर डिस्कस किया था, उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का फार्मूला है फाइंड करने का। तो अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस अयोटा b। कल हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अब इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 4 और जो b की वैल्यू है वो है 7। यानी कि यहाँ पे -4 है तो हम -4 लगा दें। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फार्मूला हमें कहता है -a की जगह -4 आ जाएगा। आगे है जी a का स्क्वायर, तो हम भी -4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आगे है b का स्क्वायर। b की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे है -b ओवर -b की जगह हम -7 लिखेंगे, और इसी तरह से a का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। अब आगे है जी, इसको जब मजीद सोल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है। इसी तरह से -7 ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा और 7 का स्क्वायर बेटे 49 होगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, -4 ओवर, अब हमने इनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब जब हम इनको ऐड करते हैं, यानी कि 49 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 6 और 9 हमारे पास बनते हैं 15। 1 हमने कैरी कर लिया, ये हमारे पास बन जाएगा 5 और एक 6, यानी कि ये जो हमारे पास बनेगा 65 और ये बनेगा -7 ओवर 65। ये है जी पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि हमने फाइंड करना था। इसका आंसर आया है जी -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर
65। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब आगे है, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है, क्वेश्चन मैं कंफर्म कर लूं कि क्वेश्चन इसका क्या है। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है जी -2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन है जी 2 का स्क्वायर रूट एंड -5 का स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल हमने वैसे ही सोल्व करना है। हम जानते हैं कि फार्मूला मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। फार्मूला है जी a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग दोबारा इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस अयोटा b। तो इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि a इज इक्वल टू है 2 का स्क्वायर रूट एंड b इज इक्वल टू है -5 का स्क्वायर रूट। जब हमें a और b की वैल्यूज मालूम हो जाती हैं तो हम आसानी से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करवाएंगे। यानी कि a ओवर है a की जगह हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर है, तो a के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू है a की 2 का स्क्वायर रूट। अब आगे है प्लस b का स्क्वायर रूट है वो है जी -5 का स्क्वायर रूट। इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आगे है माइनस बी ओवर माइनस माइनस, देखें एक माइनस फार्मूले वाला है और एक माइनस ये माइनस है जी -5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर रूट, क्योंकि एक ए का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू है 2 का स्क्वायर रूट, प्लस बी का स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर रूट। इसका हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। अब इसको जब नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल और माइनस का जब अलग से स्क्वायर लेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। अब ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 प्लस 5। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5 7 होता है, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आया है 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 एंड 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने फाइंड भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही करना था। अब आगे है इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है जी इस क्वेश्चन का, यानी कि इससे आगे जो है वो अब हमने फाइंड करना है, यानी कि इसका थर्ड पार्ट है वो है जी 1 एंड 0। हमें 1 और 0 का भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। वो है जी a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें a और b की वैल्यू कौन सी है। a और b की वैल्यू चेक करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है a प्लस अयोटा b। अब इसको देखते हुए जो पहली वैल्यू है वो a की है,
और जो दूसरी वैल्यू है वो b की है। अब हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है 1 एंड b की जो वैल्यू है वो है 0। अब हमें जब पता चल गया है कि a और b की वैल्यूज क्या हैं, तो हम आसानी से इसमें फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला जी कहता है a ओवर a की जगह 1 आएगा, a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। आगे है प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर इनटू 0 ओवर a का स्क्वायर माइनस 0 है, ये माइनस अभी लगा लें क्योंकि फार्मूले में माइनस है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 0 और ये बन जाएगा 0 ओवर 1 प्लस 0। अब इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 1 1 ही होता है और 0 ओवर 1। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगा, किसमें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये भी 0 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 ओवर 1 क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली ये बन जाएगा 1 एंड 0। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने ये बताना है यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट सेपरेट करना है। यानी कि क्वेश्चन जो है वो ये कहता है सेपरेट सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको हमने सेपरेट करना है। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जी, यानी कि हमें क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनको हम ये भी कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये डिवीजन की फॉर्म में है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, डिवीजन की फॉर्म में भी कहते हैं कि डिवीजन की फॉर्म में जब क्वेश्चन हो कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो है जी 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। यानी कि 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये क्वेश्चन है, इसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने कल इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था उस लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी क्वेश्चन का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये होता है कि जो उसका अयोटा वाला पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर वो माइनस है तो प्लस में चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस में चेंज कर देते हैं। अब इसको सोल्व करवाने का तरीका ये होता है कि हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये क्या होता है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको डिवाइड भी करवा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें। अब देखें ये आसान है, ये है जी 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब जब हम 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे वो होता है 4 माइनस 5 आयोटा, और इसी से इसको डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्वेश्चन दोबारा वही बनता है, लेकिन इससे हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हम अलग अलग करना चाह रहे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखें, ये जो ऊपर डिनोमिनेटर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी न्यूमिनेटर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 माइनस 7 आयोटा 5 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 प्लस 5 आयोटा
एंड 4 माइनस 5 आयोटा। अब जब हम इनको आपस में, अब मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनके प्रॉपर्टी कैसे डिस्कस करते हैं, इनके जब इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, इनको ऐड कैसे करवाते हैं, वो प्रॉपर्टी अब यूज होंगी। आप देखें, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8, 2 जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 आयोटा, माइनस 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 35 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 7 के साथ भी आयोटा है और माइनस 5 के साथ भी आयोटा है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब नीचे अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है। फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो तो वो इस इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब अगर गौर से देखें तो ये जो नीचे है a, देखें अगर हम इस 4 को a समझें और इसको हम b समझें, इसी तरह से 4 को a समझें और इसको b समझें, तो नीचे हमारे पास इस फार्मूले की ये राइट हैंड साइड बन रही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम क्लोज करवा के लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको जब ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब हमने इसको फार्मूले में क्लोज कर दिया है। अब रियल को रियल में ऐड करवा दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करवा दें, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ये एक इसका मशहूर एमसीक्यूज भी है, यानी कि ये एमसीक्यूज आ सकता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। अब ये जो 35 के साथ अयोटा स्क्वायर है, हम इस अयोटा स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट करेंगे -10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसी तरह से -25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दें। अब देखें, ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा और ये माइनस का 35 डिवाइडेड बाय, अब ये इसमें भी अयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 बन जाएगा। अच्छा, अब है जी प्लस का 8 है और माइनस का 35। अब जब हम इनको वो करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, यानी कि माइनस का 35 है और उसमें प्लस का 8 जब ऐड होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा, क्योंकि देखें ये है माइनस का 35 और है प्लस का 8। जब हम माइनस के 35 में 8 ऐड करेंगे तो आपको पता है कि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 माइनस का, क्योंकि इसमें से 8 जब ऐड होगा तो 27 माइनस का बन जाएगा। तो अब ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 28 है, तो माइनस 27 और माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 25 जब ऐड होंगे तो ये हमारे पास, हम इनको ऐड करवा लेते हैं। देखें 25 है और 16 है, इसको जब ऐड करवाएंगे 6 और 5 11, 1 कैरी चला गया, वो 1 ये 3 होगा और एक 4, ये हमारे पास बन गया 41। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके डिवाइड करवा देंगे -27 ओवर 41 एंड ये बन जाएगा -38 ओवर 41
अयोटा। अब हमें पता चल गया है कि इसका ये पार्ट रियल पार्ट है और जो अयोटा वाला पार्ट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यही हमने इसमें बताना था, इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आई, जो आपको मुश्किल लग रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।